बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजू नाम का व्यक्ति रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। वह बहुत गरीब थे। राजू रद्दी बेचने का काम किया करता था, जिससे उसके खाने का जुगाड़ भी मुश्किल से हो पाता था। राजू का एक पुत्र भी था, मोहन। मोहन पढ़ाई करना चाहता था, परंतु पैसे न होने के कारण घरवाले पढ़ाई नहीं करा सकते थे। मोहन की माँ इस बात से गुस्सा रहती थी और हमेशा भला बुरा कहती रहती थी। एक दिन राजू की बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई, जिससे उसे खाली हाथ घर आना पड़ा। अजी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जाओ जाकर बाजार से सामान ले आओ। अरे क्या बताऊं, आज बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। रुको, बगल की दुकान से उधार लेकर आता हूँ। राजू उधार सामान लेने के लिए आ जाता है। राजू दुकानदार से उधार सामान देने के लिए कहता है, परंतु दुकानदार उधार सामान देने से मना कर देता है और कहता है, भाई साहब, पहले आप अपना पिछला उधार लौटाइए, फिर उधार सामान लीजिएगा। भाई साहब, आप सामान दे दीजिए, आपके पैसे कल मैं पक्का दे दूंगा। चलो ठीक है, लेकिन कल पैसे जरूर पहुंचा देना। राजू उधार सामान लेकर घर चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही राजू काम के लिए जाता है, रास्ते में दुकानदार मिल जाता है। याद है ना, आज उधार के पैसे चुकाने हैं। आज पैसे नहीं चुकाए तो देखना मैं क्या करता हूँ। भाई साहब, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, भरोसा रखो। इतना कहने के बाद राजू वहाँ से चला जाता है। राजू बाजार जाकर रद्दी बेचने लगता है, लेकिन उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता है और वह निराश हो जाता है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है और वह खाना खाने के लिए अपना खाना निकालता है। तभी अचानक एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, अंकल, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, कौन हो तुम और ऐसे अकेले क्यों घूम रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अंकल, मैं मेले में खो गई हूँ और मुझे मेरे माता पिता नहीं मिल रहे हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम पहले खाना खाओ, फिर तुम्हारे माता पिता को ढूंढने चलेंगे। राजू के पास बहुत कम खाना था, लेकिन उन्होंने अपना पूरा खाना उस लड़की को खिला दिया। उस लड़की ने पूरा खाना खा लिया। पूरा खाना खाने के बाद राजू उस लड़की से कहता है, चलो तुम्हारे माता पिता को ढूंढने चलते हैं। जैसे ही राजू उस लड़की का हाथ पकड़ता है, वह लड़की एक परी का रूप ले लेती है। परी उससे कहती है, तुम बहुत ईमानदार और दयालु आदमी हो। तुमने खुद भूखा रहकर मुझे खाना खिलाया, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई किताब दे रही हूँ। परी उसे जादुई किताब देती है। जादुई किताब देने के बाद वह परी गायब हो जाती है। राजू उस जादुई किताब को खोलता है। जादुई किताब को खोलने के बाद उस किताब से आवाज़ आई, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। यह सुनकर राजू डर जाता है। जादुई किताब से आवाज़ आई, तुम्हें क्या हल चाहिए? राजू कहता है, हे जादुई किताब, मुझे आज दुकानदार के पैसे लौटाने हैं। बताओ मैं उसके पैसे कैसे दूं? जादुई किताब ने कहा, तुम अपने घर जाओ, वहाँ तुम्हें एक पुराना संदूक मिलेगा। उस संदूक में कुछ पैसे रखे हुए हैं। उस पैसे से तुम दुकानदार का उधार लौटा दो। फिर राजू अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, हमारे घर में एक पुराना संदूक होगा, जाओ ढूंढ कर लाओ। उसकी पत्नी उस संदूक को लाती है। राजू ने उस संदूक को खोला और देखा कि उस संदूक में पैसे रखे हुए थे। यह देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गई। राजू पैसे लेकर दुकानदार को देने आ गया। राजू ने दुकानदार के सारे पैसे लौटा दिए और कहा, यह लो, बोला था ना कल दे दूंगा। दुकानदार का उधार चुकाने के बाद राजू अपने घर आ गया। चलो, आज का काम तो हो गया, लेकिन कल का क्या? फिर उसे अपनी जादुई किताब की याद आई। राजू ने जादुई किताब से पूछा, हे जादुई किताब, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी आमदनी और अधिक हो जाए और मैं अमीर हो जाऊं? जादुई किताब से आवाज़ आई, तुम्हारे पास जो पैसे बचे हुए हैं, उससे तुम एक गाय ले आओ, जिससे तुम्हारी आय और अधिक हो जाएगी और तुम अमीर हो जाओगे। राजू अगले ही दिन एक गाय खरीद कर ले आता है।
और उसका दूध बाजार में बेचने लगता है। धीरे धीरे उसकी हालत पहले से ठीक हो जाती है और वह एक एक करके बहुत सारी गाय खरीद लेता है। इसी प्रकार राजू बहुत अमीर हो जाता है और वह एक नया घर भी खरीद लेता है और वह अपना जीवन खुशी से बिताते हैं।